यश जो था वो आज अपने 3 और दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर निकले थे। यश ने कहा कि काफ़ी वक्त हो गया है यार, कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई, अब हमारा दोस्त कह रहा है तो हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो वो जब रास्ते पे जा रहे थे तो क्या हुआ कि अचानक से ही मौसम जो था वो परिवर्तित हो गया। मतलब कि अभी तो खिली खिली धूप थी, अचानक से ही मतलब जैसे ही शाम ढली वैसे ही मौसम एकदम तूफानी हो गया, तेज़ बारिश होने लगी। तो आगे जाकर रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने क्या देखा कि रास्ते के मतलब साइड में एक बड़ी ही खूबसूरत सी लेकिन डरावनी हवेली है, जिसे देखकर चारों के मन में अलग अलग विचार आए। जो कि यश को तो वो हवेली बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वहीं उसके जो बाकी तीनों दोस्त थे उन्हें वो हवेली डरावनी लगी। तो उनमें से जो पहला था उसने कहा, यार मुझे कोई 1 लाख रुपए भी देना तो भी मैं इस हवेली में ना रुकूं, कितनी डरावनी है। तो चारों दोस्त आपस में यूं ही बातें करते हुए जा रहे थे अपनी गाड़ी में। तो आगे जाकर क्या देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। तो यहाँ पर अब जो उनकी गाड़ी थी वो आगे तो नहीं बढ़ सकती थी, और पेड़ जो था ये इतना बड़ा था कि वो चारों मिलकर भी अगर कोशिश करते तो वो उनसे टस से मस नहीं होने वाला था। अब चारों जो थे सोचे कि चल भाई, यहीं पर अपने गाड़ी रोककर हम रहते हैं, देखते हैं कल सुबह तक। और तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी में एक बंदा आकर रुका। तो वो भी वहीं आकर रुक गया पेड़ की वजह से कि भाई अब गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती, तेज़ बारिश हो रही है, तूफानी रात है। तो तभी वो आदमी कहता है कि उन लोगों से क्यों नहीं हम पीछे जो हवेली है आज रात वहाँ चलकर रहते हैं। वैसे भी ये तूफ़ान बहुत तेज़ है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। इस रास्ते पर रात में रहना ठीक नहीं है, क्या पता कोई पेड़ टूटकर हमारी कार पर ही गिर जाए। तो वो चारों दोस्त थोड़ा सोच में पड़ गए। यश को तो उस आदमी की बात ठीक लगी, लेकिन जो बाकी तीनों दोस्त थे उन्हें वो बात थोड़ी हजम नहीं हुई, क्योंकि उनको तो वो हवेली काफ़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन फिर यश के कहने पर तीनों दोस्त मान जाते हैं। तो उस अनजान शख्स के साथ वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेते हैं और उस हवेली में पहुंचते हैं। तो वो हवेली का जो मेन गेट था, यश अपनी कार से उतरता है और उस मेन गेट को खोलता है। उसके बाद वो जो दोनों कार थी वो अंदर की ओर लेकर चले जाते हैं। अब कार वो रोककर फिर जो हवेली का दरवाज़ा था वहाँ पर पहुँचे। तो देखते हैं कि दरवाज़ा जो था उस पर कोई ताला नहीं लगा था, वो जस्ट ऐसे ही बंद था, ना उसकी कोई कुंडी लगी थी। तो फिर वो जैसे ही अपना पहला कदम दरवाज़ा खोलकर हवेली का अंदर रखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हवेली में शायद कोई नहीं है, हवेली एकदम खाली पड़ी है। उन्होंने देखा कि हवेली में चारों ओर मकड़ी के जाले, धूल वगैरह थी, तो जिससे साफ पता चल रहा था कि हवेली जो है लंबे वक्त से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो यश कहता है, चलो गाइस, अब यहीं पर आज रात हमें रहना होगा, तो यहीं पर बैठकर बातचीत करते हैं। तो वहीं हॉल में सोफ़े पड़े हुए थे,
तो वो लोग सोफ़ों को साफ़ करते हैं अपने रुमाल वगैरह से और बैठ जाते हैं। तो यहाँ यहाँ पर मतलब यश जो था, वो जो अनजान शख्स था, उससे यूँ ही बातों बातों में उसका नाम वगैरह पूछता है। तो वो आदमी बड़ा ही अजीब सा उसका चेहरा बना हुआ था। वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, ना ही अपना नाम बताता है, ना ही कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, कुछ नहीं बताता उनके पूछने पर भी। तो वो जो चारों दोस्त थे वो मन ही मन सोचते हैं बड़ा ही अजीब इंसान है यार, कैसा मतलब यहाँ हम इतने बोर हो रहे हैं और बातें करने के लिए मरे जा रहे हैं, और ये आदमी तो एकदम से ऐसे चुपचाप बैठा है, अजीब सा ही है। तो जो चारों दोस्त थे वो तय करते हैं कि भाई नींद तो आ नहीं रही है, एक काम ही करते हैं, एक हवेली घूम कर आते हैं, इसमें टाइम पास भी हो जाएगा। तो चारों दोस्त जो थे वो जैसे ही हवेली घूमने के लिए ऐसा सोच खड़े होते हैं, तो यश जो था वो उस आदमी से भी पूछता है कि आप भी हमारे साथ चलिए, हवेली घूमते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो आदमी जो था वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत नींद आई है, मैं तो यहीं सोफे पर पड़कर अब सोने वाला हूँ, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हें सोना है सो, हमें तो नींद नहीं आई है, हम तो हवेली घूमने के लिए जाएंगे। तो फिर यश और उसके तीनों दोस्त हवेली घूमने के लिए चल पड़े। यूँ हवेली में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, घूम रहे थे कि एक कॉरिडोर था, चारों उसमें जैसे चल रहे थे, तो जो उनका तीसरा दोस्त था यश का, एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसे पकड़कर रोक लिया और आगे ना बढ़ने दे रहा। तो यश और उसके बाकी दोनों दोस्त कहते हैं अबे वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल आगे नहीं चलना है। तो वो जो तीसरा दोस्त था यश का, वो बोला यार मैं तो चलना चाहता हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब किसी ने मुझे पकड़ रखा हो और आगे ना बढ़ने दे रहा हो। यहाँ पर यश का जो तीसरा दोस्त था, तो वो तो खुद को मूव करने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन उससे जैसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था कि पीछे से किसी ने उसको रोक रखा है, ऐसा करके होल्ड कर लिया है, पीछे से पकड़ लिया है उसको दोनों हाथों से। तो कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, वो बड़ा परेशान हो गया। यहाँ पर ये जो तीनों दोस्त हैं वो कहने लगे यार क्या पागल बना रहा है तू हमारा, ये कोई वक्त है ये सब करने का। तो वो जो यश का तीसरा दोस्त था वो इरिटेट होकर उन लोगों से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे पकड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर यश का जो तीसरा दोस्त था उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो तो सोचा कि भाई ये क्या चीज़ है जिसने मुझे इस तरीके से जकड़ के पकड़ के एक ही जगह बांध दिया है, और मेरे ये दोस्त हैं जो मेरी इस बात को मजाक समझ रहे हैं। तो यश जो था वो अपने उस तीसरे दोस्त के पास वापस से जाता है और उसका हाथ पकड़ के जैसे ही खींचता है तो एकदम से ही जो उसका तीसरा दोस्त था और यश दोनों एकदम से ही मतलब जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो और वो सामने की दीवार पर जाकर टकराते हैं। जैसे कि किसी ने यश के दोस्त को पकड़ रखा था और वो एकदम से ही यश के खींचने पर उसको छोड़ता है और फोर्सफुली दोनों जाकर सीधा सामने की दीवार में जा टकराते हैं, और दोनों को ही लगभग माथे में थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, लिटिल बिटिल, जिससे कि वो जो यश का तीसरा दोस्त था वो डर गया और अपने दोस्तों से कहने लगा यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था, सच बता रहा हूँ, सच में, वरना तू ही सोच ये एकदम से हम जैसे कि मतलब
कैसे गिरे इस तरीके से, ये बहुत ही अजीब है। मैं इस चीज़ को ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सच में किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही ताकतवर इंसान था। ताकतवर इंसान कहूँ या कुछ कोई आत्मा, बहुत ही अजीब सा डेडली एहसास था उस चीज़ का। तो बाकी जो दो दोस्त थे, यश और वो तीसरे दोस्त के अलावा, वो एकदम से ही क्या देखते हैं कि उस कॉरिडोर में एक धुआं, काले रंग का धुआं घूम रहा है। उस धुएं को उन दोनों के बाद यश ने और वो जो तीसरा दोस्त था, उन चारों ने ही उस काले धुएं को उस कॉरिडोर में घूमते हुए देखा। तो चारों एकदम से मतलब कि भैया ये क्या चीज़ है, ये कैसा धुआं है काले रंग का जो हमारे आसपास घूम रहा है। वो घबरा गए चारों के चारों। तो वो वापस से कि भैया घूमना कैंसिल, यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो उस कॉरिडोर से निकले, सीढ़ियों से होते हुए वापस से हॉल में आए। तो क्या देखते हैं कि वो जो अनजान शख्स था वो तो अब अपनी जगह है ही नहीं, मतलब कि वो तो गायब है। अब उन्हें लगा कि भाई बंदा लगता है हल्का होने गया होगा, लू वगैरह गया होगा, तो हम यहीं बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं और कोई कहीं नहीं जाएगा। इस हवेली के अंदर कुछ तो मतलब गड़बड़ है, तो कोई भी कहीं अकेला नहीं जाएगा और हम अब यहीं बैठ। फिर यश और उसके तीनों दोस्त वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। वो इंतज़ार में थे कि वो जो अनजान शख्स उनके साथ उस हवेली में आया था वो अब लौटे तब लौटे, लेकिन काफ़ी देर हो गई और वो लौटा ही नहीं। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं यार ये आदमी कहाँ चला गया, कहीं हवेली से बाहर तो नहीं गया। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि हवेली का जो दरवाज़ा था या कोई दूसरी खिड़की वो सब अंदर से ही बंद है, तो बाहर तो जाने से रहा। तो उन्हें लगा कि कहीं वो इसी हवेली में कहीं मुसीबत में ना हो। ऐसा करके वो उसको देखने के लिए जैसे ही उठते हैं तो अचानक से ही उन्होंने क्या पाया कि यश जो था वो जैसे खड़ा हुआ तो उसके पैर उसी जगह जम से गए, जैसे कि किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया हो। तो ये देख यश जो था बहुत ज़्यादा घबरा गया कि यार मुझसे तो आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हो और मुझे आगे ना जाने दे रहा हो। तो ये देखकर जो उसके बाकी तीनों दोस्त थे वो उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे, लेकिन यश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो तीनों दोस्त बड़े परेशान हो कि भाई ये क्या तो मुसीबत हमारे गले पड़ गई है, क्या करें। वो फिर से जैसे ही कोशिश करते हैं कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो जैसे वो यश को पकड़ते हैं तो एकदम से ही चारों ही थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं, एकदम अचानक से एकदम हवा में उड़ते हुए धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ते हैं। तो तीनों फिर उसके बाद जैसे ही खड़े होते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जिस सोफे के ऊपर वो बैठे हुए थे उसके नीचे एक परछाई नजर आ रही थी, काली। तो ये देख वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा घबरा गए और इसी के साथ उस काली परछाई के जो थे 2 हाथ थे जो उनके देखते के साथ ही एकदम से ही वापस से सोफे के नीचे चले गए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सोफे के पास दोबारा जाए। फिर वो चारों दोस्त उस आदमी को वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाने लगे कि अरे भाई तुम कहाँ पर रह गए हो, जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये हवेली भूत है, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो जो अनजान शख्स था उसकी कोई आवाज़ कहीं से नहीं आई। तो जो यश का दूसरा दोस्त था वो बोलता है कि यार उस आदमी का पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ नहीं है, कहीं उसके चक्कर में हम लोग ना मारे जाएं। ये जगह भूता है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए इससे पहले कि हम में से किसी की भी जान पर मुसीबत आ जाए।
तो यश को जो था अपने दोस्त की बात यूँ तो ठीक लगती है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये था कि यार वो बंदा हमारे साथ आया था, हम उसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है वो। तो यूँ ही था कि वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई एक बार और ट्राई किया जाए, उसको देखते हैं कि हवेली में यहाँ वहाँ मिल जाए, तो ऐसा करके कि लेकिन सब साथ में चलेंगे, अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है। तो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे कि शायद वो वहाँ गया हो ऐसा करके। तो वो जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे थे तो जो उनका जो दोस्त था तीसरा वाला, तो उसको अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया, वो एक ही जगह एकदम गुमसुम सा खड़ा हो गया। तो यश ने देखा कि उसका जो चेहरा था वो पहले से कुछ डिफरेंट लग रहा था, मतलब जैसे कि वो उनका दोस्त ना हो, कोई और ही हो। तो वो एकदम से उससे थोड़ा दूर हट गए। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा लाल और डरावनी लग रही थी। तो यश जो था उसने कहा अपने बाकी दोस्तों से कि यार मुझे लगता है कि इस पे किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, अब क्या करें, कैसे करें, मतलब इसको उस आत्मा से कैसे छुटकारा दिलाएं। तो जो वो दोस्त था जिस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था वो उनकी ओर बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते मतलब कि उसने एकदम से यश का गला पकड़ लिया। तो बाकी जो दोस्त थे वो यश के साथ मिलके उसका गला छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो वो दोस्त था जिस पर आत्मा आई थी वो बड़ी ही भयानक सी आवाज़ में, जैसे एकदम डरावनी वाली आवाज़ में उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम सब तुम्हें मार देंगे। तुमने बहुत बड़ी भूल की है हमें परेशान करके, ये हवेली हमारी है, यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता है। तो इतना कहकर जो यश का वो दोस्त था जिस पर भूत आया था वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो लोग जो थे उनके पास बैग था, तो उस बैग में पानी की बोतल थी, उसमें से थोड़ा पानी निकाल कर वो उसके चेहरे पर जैसे ही छिड़कते हैं तो उस बंदे को होश आ जाता है। तो वो कहता है कि यार मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो यश जो था वो अपने उस दोस्त को सारी बात बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे आत्मा आई थी। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, या तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर हम तुमको मार देंगे। तो यश कहता है कि यार उस आदमी को छोड़ो, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन हमें अब अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि उस आदमी को भी इन आत्माओं ने मार कर कहीं फेंक दिया हो, इससे पहले हमारे साथ ऐसा करें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो फिर वो दोस्त जो थे चारों अपनी जान बचाकर उस वक्त वहाँ से हवेली से निकल गए। तो वहाँ से निकलते वक्त उन्होंने क्या देखा कि वो जो अनजान आदमी था उसकी जो कार थी वो अब अपनी जगह पर नहीं थी, कि उसके साथ साथ उसकी कार भी गायब थी। तो वो फिर फटाफट से उस बात को इग्नोर मारते हुए वहाँ से हवेली से निकल गए। तो आगे जाकर रास्ते पे जैसे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि भाई ये क्या, जिस पेड़ के चलते वो वहाँ पर रुके थे वो पेड़ तो अपने रास्ते पर है ही नहीं, मतलब गायब है। कि इस पर यश ने कहा चलो यार जो भी है सही है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ इस एरिया में हमें नहीं रुकना है। तो वो फटाफट से अपनी कार की जो स्पीड है वो बढ़ाकर उस एरिया से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उन चारों दोस्तों के साथ
बुरा होते होते रह